साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी 3 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 तक होगा। देखिए, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए एक सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें आज ही से आपको 1500 क्वेश्चंस कराया जाएगा और ये 1500 क्वेश्चंस आपको 15 दिन में करवाएंगे, डेली 100 क्वेश्चंस करके। ये पार्ट 1 है, पहला क्लास है, तो ज़रूर आपको देखना है। इससे पहले मैंने 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में करा दिया था, 251 करेंट अफेयर्स। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। और ये जो सीरीज़ है ये आपका 15 दिनों तक चलेगा कंटिन्यू, तो इस क्लास को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन साथियों। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं क्वेश्चंस। ये 1500 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से सारे क्लासेस देखने हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण मई 2025 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चरण 1 को लागू किया? ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में यातायात पुलिस ने जुलाई 2025 में यातायात सिग्नलों पर वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जागरूकता पैदा की? तो देखिए, करेक्ट होगा वारंगल में। वारंगल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 1 जनवरी 2025 को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ई जागृति प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई जागृति जो प्लेटफॉर्म है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करना। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखना, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, के उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा। अगला सवाल है, कौन सा सिनेमा भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी लेकिन नॉमिनेट नहीं हो पाई, फिर भी मार्च 2025 में 10 आईफा पुरस्कार जीते? तो करेक्ट आएगा लापता लेडीज़ मूवी ने, जिसकी डायरेक्टर थी किरण राव। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में केरल स्वास्थ्य विभाग ने अपने 2 जिलों में कुछ मामलों का पता चलने के बाद किस प्राणीजन्य रोग के खिलाफ सतर्कता बढ़ा दी? तो देखिए, करेक्ट आएगा निपा वायरस को लेकर। निपा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए वाराणसी कौन आया था? देखिए, जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए वाराणसी कौन आए थे? तो गृह मंत्री अमित शाह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको देखो पूरे 2025 साल का करेंट अफेयर्स और अभी पूरे 2026 का यानी जनवरी से लेकर अभी जुलाई 2026 तक का करेंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा, जहां से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स होंगे वो सब इस क्लास के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। ये जो 1500 क्वेश्चंस आपको कराएंगे उससे। ठीक है, तो देखिए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के लिए किस विषय वस्तु थीम को चुना गया था? तो थीम क्या था भाई, वही आपको बताना है बेसिकली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य यानी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनवरी 2025 में लॉन्च की गई भारत के जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV की 17वीं उड़ान थी? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए GSLV F-15। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के इनमें से किस वर्ष तक के लिए बीमा लक्ष्य को साकार करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है? तो 2047 तक भाई। अगला सवाल है, भारत और किर्गिस्तान के बीच पूर्व द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT, जिसे 2025 में प्रतिस्थापित किया गया, मूल रूप से किस वर्ष लागू की गई थी? वर्ष 2000 में इसको लागू किया गया था, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। शून्य उत्सर्जन ट्रकिंग के लिए भारत के प्राथमिकता वाले गलियारों पर रिपोर्ट में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए कितने महत्वपूर्ण राजमार्ग खंडों का चयन किया गया? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा साथियों 10 राजमार्ग खंडों का। ठीक है, 2025 में कौन सी योजनाएं पूर्व एथलीटों को कैरियर बदलने में सहायता, वित्तीय सहायता और चिकित्सा लाभ प्रदान करेगी? तो देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है।
रिसेट और पंडित दीनदयाल कोष। अगला सवाल है साथियों, देखिएगा, जनवरी 2025 तक निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैचों में किसी भारतीय महिला क्रिकेटर द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया था? तो स्मृति मंधाना ने। 12 जून 2025 को भारत के किस बैंक ने केवाईसी अपडेट को हैंडल करने के लिए वीडियो आधारित पहचान की सुविधा देकर तथा व्यावसायिक संवाददाताओं को सशक्त बनाकर अपने ग्राहकों को जानिए यानी नो योर कस्टमर अपडेट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु एक प्रगतिशील कदम उठाया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में कांचा गाचीबोवली में वनोन्मूलन अभियान में किस प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के निकट की भूमि को साफ करना शामिल था? तो ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के करीब या निकट भूमि को। अगला, यूएन सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी एसडीएसएन द्वारा प्रकाशित सतत विकास रिपोर्ट यानी एसडीआर 2025 के अनुसार 193 यूनाइटेड नेशंस सदस्यों में भारत की रैंक क्या है? तो 99। अगला सवाल है साथियों, 14 जून 2025 को भारत के किस शहर में कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस के नए कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया? देखिए करेक्ट होगा, चेन्नई तमिलनाडु में। किस इंग्लिश तेज गेंदबाज को रिकॉर्ड 704 टेस्ट विकेट के साथ संन्यास लेने के बाद अप्रैल 2025 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो देखिए राइट होगा, जेम्स एंडरसन को। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर 10 जुलाई 2025 को अरब सागर में मुंबई के निकट, ठीक है, पासेक्स अभ्यास आयोजित किया था? तो ग्रीस के साथ मिलकर, ग्रीस। जनवरी 2025 में खेल रत्न से सम्मानित प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है? तो भाई पैरा एथलेटिक्स से। अगला सवाल है, 29 जून 2025 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डैश के लिए विनियमनों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक मॉडल नियम जारी किया? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए, कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा कन्नड़ लघु कथा संग्रह 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला संग्रह बन गया? तो हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज। ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक जीवन में डिजिटल तकनीक की भूमिका पर केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस विश्व भर में किस तिथि को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है ये 15 मई को मनाया गया था। 15 मई करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में सिंगापुर में सिम्बेक्स, जो कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है, इसका कौन सावा संस्करण आयोजित किया गया था? तो याद रखेंगे 32वां संस्करण भाई। अगला है, पेरिस मैराथन का 48वां संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की जनवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार किन दो कोऑपरेटिव बैंकों का विलय हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी अगर आप बता रहे हैं तो करेक्ट आंसर है, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक का। अगला सवाल है, 30 अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार, ठीक है, जीनोम इंडिया परियोजना द्वारा लगभग कितने व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटाबेस तैयार कर लिया गया है? तो याद रखना करीब कितने भाई? तो देखो करीब 10,000 व्यक्तियों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस NFL खिलाड़ी ने BET स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी जालेन हड्स ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक भारत की 17वीं लोकसभा द्वारा 17 दिसंबर 2024 को पारित किया गया था? तो 129वां संविधान संशोधन विधेयक। जून 2025 में निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का नाम परिवर्तित करके एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया? तो देखिए करेक्ट आएगा टेस्ट सीरीज ट्रॉफी का। सितंबर 2025 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ने समुदाय केंद्रित पारदर्शिता पहलों में कौन सी पहल शुरू की थी? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों को सीधे जांचकर्ताओं से जुड़ने का अवसर देने वाला वादी संवाद दिवस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सियोम 4 के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था? तो क्रू ड्रैगन 213 का भाई, क्रू ड्रैगन
213 का। अगला सवाल है, अगस्त 2025 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मा BEML रेल विनिर्माण हब की आधारशिला रखी गई? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो 59% क्षेत्र। सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल स्रोतों का उपयोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 2015-16 में 94.57% से बढ़कर 2024-25 में कितना प्रतिशत हो गया है? तो 99.62%। दिल्ली सरकार द्वारा 2025 में कितने नए खेलो इंडिया केंद्रों की योजना बनाई गई? तो करेक्ट आएगा 6। अगला सवाल है, देखिएगा 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या था? तो एक पेड़ मां के नाम 2.0। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए कौन सा मिशन भारत के स्पेस विजन 2047 का हिस्सा है? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2025 में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो देखिएगा करेक्ट होगा थाईलैंड ने। किस भारतीय ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 200 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा? तो अनिमेश कुजूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध लेखक ने अपना पहला क्राइम उपन्यास एज डार्क एज ब्लड जनवरी 2025 में विमोचित किया था? तो यासर उस्मान ने। यासर उस्मान। अपनी सेवा में 57 स्थानांतरणों यानी 57 ट्रांसफरों के लिए प्रसिद्ध कौन से IAS अधिकारी अप्रैल 2025 में रिटायर हो गए? तो भाई देखिए करेक्ट होगा अशोक खेमका। निम्नलिखित में से किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कल्पना 3201, ठीक है, कल्पना 3201 के पहले प्रोडक्शन लॉट को मार्च 2025 में डॉक्टर वी नारायणन और सचिव DOS अध्यक्ष जो है इसरो को इनको सौंपा गया? तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए S कृष्णा, सचिव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो हैं इन्हीं को सौंपा गया था। अगला सवाल है, देखिए हॉकी के किस दिग्गज खिलाड़ी को 2025 में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो PR रिजेश को। अगला सवाल देखिएगा, जनवरी 2025 में किन दो बैंकों ने कर्मचारियों को शून्य प्रीमियम बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए असम सरकार के साथ मौ पर हस्ताक्षर किया? तो भाई यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2024-25 के लिए भारत में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? ऑप्शन नंबर डी 3539.59 LMT। आगे देखिए, भारत मंगोलिया संयुक्त सेना अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का कौन सा संस्करण है जो 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया था? याद रखेंगे साथियों 17वां संस्करण। देखिए जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में किस सुरंग का उद्घाटन किया था? तो सोनमर्ग सुरंग का। सोनमर्ग सुरंग यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, OECD यानी इकोनॉमिक आउटलुक वॉल्यूम 25 इशू 1 के अनुसार 2025 के लिए प्रस्तावित OECD व्यापी मुद्रास्फीति दर कितनी है? तो लगभग 3 याद रखेंगे, देखो 4.2%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक 2025 में भारत सरकार द्वारा विकसित गोल स्टेट्स ऐप में शामिल है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और उपभोक्ता कीमत सूचकांक। शतरंज के लिए 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो करेक्ट होगा डी गुकेश को। अगला है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? याद रखना 10वां। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से किस वैश्विक शहर को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 घोषित किया गया था? यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर को। देखिएगा अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश, ठीक है, 2025 कब से प्रभावित हुआ? तो ये जो है ना 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ। अगला है, फरवरी 2025 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगभग कितना फंड आवंटित किया गया था?
याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए 854 करोड़ रुपये। अगला है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2025 में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब का रिकॉर्ड तोड़ा था? तो नोवाक जोकोविच ने। अगला सवाल है, मार्च 2025 में, ठीक है, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड के शासी निकाय की 84वीं वार्षिक आम बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली में। अगला सवाल है, जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? एमएस धोनी को। सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015-16 में 17.97% से बढ़कर 2024-25 में संसाधित अपशिष्ट का प्रतिशत कितना हो गया है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 80.7%। अगला है, कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में दुनिया में छठा स्थान किस भारतीय शहर को प्राप्त हुआ है या प्राप्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई को। अगला है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश जो कि तीसरा संशोधन विधेयक 2022 है, ये किस राज्य पर लागू करने के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 को संशोधित करने का प्रयास करता है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश पर लागू करने के संबंध में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने राइफल पिस्टल शूटिंग में 2025 में ISSF विश्व कप की मेजबानी की थी? तो देखिए जर्मनी अगर आप बता रहे हैं साथियों तो करेक्ट होगा, जर्मनी में। अगला सवाल है, येल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन एंड सी वोटर द्वारा 5 दिसंबर 2024 से 18 फरवरी 2025 तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 12 महीनों में कितने प्रतिशत भारतीयों ने गंभीर हीट वेव को महसूस किया है? तो 71% भारतीयों ने। मई 2025 में किस संगठन ने खाद्य संकटों पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की जिसमें संघर्षों और जलवायु की चरम स्थितियों को के बढ़ती भूख पर प्रकाश डाला गया? देखिए ये रिपोर्ट किसने जारी की थी भाई? तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस टीम ने नेशनल रिले कार्निवल 2025 में 4x100 मीटर रिले रिकॉर्ड स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर डी, गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत होबलीधर और अमलान बोरगोहन ने। अगला सवाल है, जून 2025 तक किसने प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स की मेजबानी करने के निर्णय की घोषणा की है? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया ने। अगला है, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी ऋण राशि तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू यानी LTV अनुपात को 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है? तो 2.5 लाख से अधिक भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला है, प्रज्ञानानंद ने निम्नलिखित में से किसे हराकर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों में नंबर 1 स्थान हासिल किया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, नोदिर बेक, ठीक है, अब्दू सत्तोरोव को हराकर। अगला सवाल है, देखिएगा, मई 2025 में की गई घोषणा के अनुसार भारत, ठीक है, इनमें से किस नीति के तहत एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता का अध्ययन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग करने जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, बायो E3 जैव प्रौद्योगिकी नीति के तहत, ठीक है। अगला है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP अधिनियम के जनवरी 2025 के मसौदा नियमों के अनुसार किस आयु से किस आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए माता पिता की सहमति की आवश्यकता होगी? तो 18 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों को। अगला सवाल है, जातिगत एवं पुलिस की बर्बरता जैसे विषयों को दर्शाने वाली किस फिल्म को इंडियाज ऑस्कर एंट्री के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इस फिल्म को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था? देखो करेक्ट आएगा संतोष मूवी को भाई, संतोष। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था? तो ये भूकंप राहत अभियान था। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया पर्यावरण 2025 से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? देखिएगा राइट आंसर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 2025 को। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सिक्किम। अप्रैल 2025 में अधिसूचित किए गए
अनुसार, ठीक है, जर्मनी के संग्रहालय ए कोएनिग के सहयोग से भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा भारत के जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों से, ठीक है, सेरिसिनी स्कारब बीटल की कितनी नई प्रजातियों की खोज की गई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 6 नई प्रजातियों की। अगला है, देखिए, मई 2025 में आईफोन निर्माता, ठीक है, फॉक्सकॉन ने भारत में कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आंगनवाड़ी स्कूल सह स्थानिक पर सितंबर 2025 के दिशा निर्देश बाल विकास के किस प्रमुख घटक पर जोर देते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 से 5 नवंबर 2025 का C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो लंदन, यूके में। अगला, निम्नलिखित में से किस निकाय ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए यूपीआई पायलट को लागू कर दिया है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। अगला क्वेश्चन है, कोलम मैककेन कौन सा 2025 का उपन्यास एक पत्रकार की कहानी है जो एक पनडुब्बी केवल बिछाने वाले जहाज पर सवार है? तो ऑप्शन नंबर सी ट्विस्ट। अगला सवाल है, भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो देखिए करेक्ट आएगा किसान कवच, ऑप्शन नंबर सी। मानेसर में राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन से पहले किसने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी? तो मानेसर नगर निगम ने ना, हाँ, मानेसर नगर निगम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अरविंद केजरीवाल ने 2025 में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट भारतीय 4x100 मीटर रिले टीम का हिस्सा नहीं था जिसने नेशनल रिले कार्निवल 2025 में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नीरज चोपड़ा ने। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2025 में जारी अधिसूचना के अनुसार किस इंश्योरेंस कंपनी ने बिल्ट इन क्रैश डिटेक्शन और ऑटो क्लेम ट्रिगर सुविधा के साथ भारत का पहला कार इंश्योरेंस लॉन्च किया? तो जूनो जनरल इंश्योरेंस ने। केंद्रीय गृह मंत्री ने 14C के तहत E0 FIR पहल की पायलट परियोजना का शुभारंभ किस शहर में किया? तो दिल्ली में ना, दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। कांस फिल्म फेस्टिवल के किस संस्करण में बोमान ईरानी ने रेड कारपेट पर अपनी शुरुआत की थी? तो 78वें संस्करण में। अगला सवाल देखिएगा, तेलंगाना राज्य में 30 जून 2025 को जिस रासायनिक कारखाने में विस्फोट हुआ था उसका नाम क्या था? तो भाई सिगाची केमिकल्स, सिगाची केमिकल्स ही था ना, हाँ, सिगाची केमिकल्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, दिसंबर 2024 में भारत में AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए विकसित नए एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो याद रखेंगे नाफिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 2025 में भारत में महिलाओं के लिए वर्क प्लेस वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो महिला आरोग्यम कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मई 2025 में पाकिस्तान से किसे, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट के रूप में मान्यता दी गई? तो अरशद नदीम को, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। 2025 में चर्चा में रहने वाले सचेत ऐप का मुख्य कार्य क्या है? सचेत ऐप का मुख्य कार्य क्या है? तो वास्तविक, देखिए, वास्तविक समय आपदा अलर्ट जारी करना। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए केंद्र को हस्तांतरित अधिशेष राशि कितनी है? तो 2.69 लाख करोड़ रुपये। जुलाई 2025 में किस संस्थान ने शैक्षिक नवाचार के लिए ज्ञानोदय कार्यक्रम को शुरू किया था? तो ज्ञानोदय कार्यक्रम किसने शुरू किया था? IIM कोझिकोड केरल ने। 2025 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए कौन सी नई श्रेणी जोड़ी? तो ब्लू श्रेणी को जोड़ा था, ऑप्शन नंबर ए ब्लू। जून 2025 में किन दो देशों ने इस्तांबुल में युद्ध बंदियों का आदान प्रदान किया? तो रूस और यूक्रेन ने। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो 1000 करोड़ रुपये। अगला है, जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार विश्व शतरंज रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है? तो मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया था? तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है। तो साथियों, बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल थे ये। उम्मीद करते हैं आपने पूरा क्लास देखा है।
और देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है करंट अफेयर्स का तो वो सारा अपडेटेड आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने किस जोन से अपना ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।